नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आरओ और एआरओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। आरओ और एआरओ का इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या क्या काम रहता है, ड्रेस कोड क्या होता है, उनको छुट्टियां कितनी मिलती हैं, सैलरी क्या होती है और अलाउंसेस क्या रहते हैं। कई बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, यदि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ में सेलेक्ट होते हैं तो हमारा जो ट्रांसफर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा क्या? ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाई है। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना। शुरू करते हैं। ये पूरी जानकारी, लीव कितनी है, ड्रेस कोड, पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बात की जाए एआरओ यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यह एक नॉन गजेटेड पोस्ट है, क्लास 3 की पोस्ट है। पे लेवल पूछा जाए तो पे लेवल है 7 एआरओ का। ग्रेड पे है 4600 ग्रेड पे की सर्विस है एआरओ की, और बेसिक पे है इसकी 44,900 रुपया। तो 44,900 रुपये बेसिक पे है। इस समय डीए है 53%, तो जोड़ लेना, 53% है इसका निकाल लेना, दोनों को जोड़ लेना। बाकी अलाउंसेस में आगे आपको बताऊंगा। बात की जाए आरओ की, रिव्यू ऑफिसर, यह एक गजेटेड पोस्ट है और क्लास 2 की सर्विस है। पे लेवल की बात की जाए, पे लेवल 8, और ग्रेड पे की बात की जाए तो 4800 ग्रेड पे की सर्विस है आरओ। आरओ की बेसिक पे है इसकी 47,600 रुपया। 47,600 रुपया। आरओ और एआरओ के बारे में जितनी मैंने ये जानकारी दी है, इतनी आपकी समझ में आ गई होगी। बात की जाए प्रमोशन की, एक एआरओ से आरओ बनने में कितना समय लगता है? तो एक एआरओ से आरओ बनने में लगभग 3 साल लग जाते हैं। बाकी 3 साल से पहले यदि प्रमोशन करना है तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर वो निर्भर करता है। 2022 का जो बैच है, जिनकी ज्वाइनिंग अगस्त 2022 में हुई थी, उसको छोड़ दिया जाए तो उससे पहले जितने भी बैचेस आए, सबका प्रमोशन किसी का 1 साल में, किसी का 1.5 साल में, और मैक्सिमम 2 साल में सबका हो गया था। यानी 1.5 साल में आप, वो लोग 2019 बैच हुआ और 1.5 साल में एआरओ से आरओ बन गए थे। उससे पहले वाले भी बैचेस भी 1.5 या 2 साल में एआरओ से आरओ बन गए थे। मात्र एक यही बैच है 2022 वाला जिसका प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है ना? बता रहे हैं कि 3 साल कंप्लीट होने पर ही इनका प्रमोशन एआरओ से आरओ में होगा। पहले ये आरओ और एआरओ को, इस पोस्ट को लोअर डिवीजन असिस्टेंट और अपर डिवीजन असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आरओ और एआरओ को, एआरओ को लोअर डिवीजन असिस्टेंट बोला जाता था और आरओ को अपर डिवीजन असिस्टेंट बोला जाता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर दो विंग हैं, जुडिशियल विंग और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, जिसे नॉन जुडिशियल विंग भी बोला जाता है। तो इन दोनों के अंदर, जुडिशियल विंग और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग दोनों के अंदर आरओ एआरओ काम करते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि जुडिशियल विंग में आरओ एआरओ का क्या काम है और नॉन जुडिशियल विंग में आरओ एआरओ का क्या काम है। दोनों के बारे में आगे स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। एक नॉर्मल बात की जाए तो आरओ एआरओ की जो जॉब है वो मोस्टली एक क्लरिकल जॉब है। सेक्शन ऑफिसर के की देखरेख में आरओ और एआरओ दोनों काम करते हैं। सेक्शन ऑफिसर मतलब आरओ के बाद जो प्रमोशन होता है वो सेक्शन ऑफिसर का होता है। तो सेक्शन ऑफिसर की देखरेख में आरओ और एआरओ काम करते हैं। बात की जाए, यह एक नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है जिसमें आपकी पोस्टिंग इलाहाबाद या लखनऊ में हो सकती है। जब आप आफ्टर सिलेक्शन ज्वाइन करोगे आरओ और एआरओ में, तो आपका सबसे पहले इलाहाबाद के अंदर ही
आपको जॉब मिलेगी इलाहाबाद के अंदर। यदि कोई कुछ रीजनेबल आप डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं और एप्लीकेशन देते हैं कि जी हमें लखनऊ जाना है, ये हमारी समस्या है, तो आपका तभी लखनऊ ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी 4-4 5-5 साल हो गए लोगों को एप्लीकेशन दिए हुए, अभी तक उनका नंबर नहीं आ रहा लखनऊ जाने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 1 या 1.5 साल के अंदर ही वो इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर लेकर चले गए हैं। ठीक है, तो रीजंस देखे जाते हैं, और यदि जेन्युइन है तो उनका ट्रांसफर मिल जाता है। लेकिन आप फर्स्टली जब आप ज्वाइन करोगे तो आप इलाहाबाद के अंदर ही ज्वाइन करोगे। सिलेक्शन के बाद जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी पोस्टिंग जुडिशियल विंग में भी हो सकती है और नॉन जुडिशियल विंग में भी हो सकती है। बात करते हैं कि जुडिशियल विंग के अंदर आरओ और एआरओ का क्या काम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी काम होगा चाहे जुडिशियल विंग में हो या नॉन जुडिशियल विंग में हो, पूरा काम सेक्शन ऑफिसर की देखरेख में होता है। तो जुडिशियल विंग में एक आरओ एआरओ का काम सेक्शन ऑफिसर की देखरेख में केस लिस्टिंग करना। अब केस लिस्टिंग क्या है? केस लिस्टिंग ये है, जैसे मान लो लॉर्डशिप ने कोई किसी केस के ऊपर ऑर्डर किया कि यह इस डेट को केस लगना चाहिए, ठीक है, तो उस डेट में लगाना केस लिस्टिंग वाला जो आरओ एआरओ होगा उसका काम रहता है, उस डेट में उसको लगाना। ठीक है, ये केस लिस्टिंग वाली सीट का काम हो गया। केस लिस्टिंग का काम करेगा आरओ एआरओ। उसके बाद फाइल के अंदर रिपोर्टिंग करना। जब कोई फाइल लॉर्डशिप के पास जानी है, यानी कल वो फाइल लगी हुई है, तो आज ही, कल वो फाइल लगी हुई है तो आज ही उस फाइल पर रिपोर्टिंग आरओ एआरओ करेंगे सेक्शन ऑफिसर की देख रेख में। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या लिखना है, ऑर्डर शीट के अंदर जो रिपोर्ट करते हैं, तो सेक्शन ऑफिसर से वो लोग पूछते हैं। ठीक है, तो मान लो पिटिशनर या रिस्पोंडेंट ने कुछ डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, तो उसका उसमें ब्यौरा देना पड़ता है रिपोर्टिंग के अंदर। तो जो जज साहब हैं वो केवल आपकी रिपोर्टिंग पढ़ते हैं और बाकी जो काउंसिल होते हैं उनकी बहस सुनते हैं, उसी के अनुसार ही आगे ऑर्डर लिखाया जाता है। ठीक है, पूरी फाइल को जज साहब नहीं पढ़ते, आप जो रिपोर्ट करते हो उसको पढ़ते हैं। उसके बाद तो फाइल के अंदर जो रिपोर्टिंग होती है वो आरओ एआरओ का ही काम है, लेकिन सेक्शन ऑफिसर की देखरेख में। इश्यू नोटिस का काम आरओ एआरओ का है। रिकॉर्ड मेंटेन करना आरओ एआरओ का काम है। और कोर्ट वर्क, जो कोर्ट का काम है, जैसे फाइल कोर्ट के अंदर गई तो जो फाइल कोर्ट के अंदर जाती है उसे भिजवाने का काम पियोन के थ्रू आपका है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और जब किसी फाइल में ऑर्डर हो गया उसको रिसीव करना आरओ एआरओ का काम है, लेकिन उस फाइल को लेके कौन कौन आएगा? पियोन आएगा। ठीक है, इतना काम हो गया जुडिशियल विंग में। अच्छा खासा काम है ना, अच्छा खासा काम है, पूरे डेडिकेशन के काम के साथ काम करना पड़ता है। आप जो बच्चे ये सोच रहे हो कि हम ऑफिसर लाइन में जा रहे हैं, हम जा करके वहां घंटी बजाएंगे, पियोन उपस्थित हो जाएगा, पानी लाओ, बस साइन करना है और कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत मतलब काम है यहाँ, ऐसी बात नहीं है। बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की, तो वहां जो आरओ एआरओ को सेक्शन ऑफिसर की देखरेख में ही काम करना है। उसमें जैसे जितने एम्प्लॉयज हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जिनकी भर्ती कराता है, जैसे अभी ग्रुप सी और डी की वैकेंसी निकली हुई है, जिनका एग्जाम 4 और 5 जनवरी को होना है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में, लोअर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके अंदर जो जजेस हैं, एम्प्लॉयज हैं, यहाँ अपने हाई कोर्ट में एम्प्लॉयज हैं, सबकी सैलरी जो बनती है वो यहीं से बन के जाती है। तो उसका जो काम है वो आरओ आर उस सेक्शन के अंदर पोस्टेड होते हैं, वो करते हैं। ट्रांसफर, जैसे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर होना है आरओ का या सेक्शन ऑफिसर का या असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जिसका भी हो, जितने एम्प्लॉयज हैं उनका ट्रांसफर होना है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में। तो एक सेक्शन, जो ट्रांसफर वाला जो सेक्शन है,
वो अलग रहता है, उसके अंदर भी आरओ और एआरओ पोस्टेड रहते हैं। वो सेक्शन ऑफिसर की देखरेख में ये ट्रांसफर लेटर निकालते हैं। पोस्टिंग जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग करनी है, या जजेस हैं जो एक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जाते हैं, तो जो वो ये सेक्शन है उसमें भी आरओ एआरओ पोस्टेड रहते हैं। वो भी एक सेक्शन ऑफिसर की देख रेख में जो भी लेटर निकलता है वो वहां बनाते हैं और भेजते हैं आगे। अकाउंट रिलेटेड काम भी आरओ एआरओ का है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में। रिक्रूटमेंट जैसे अभी आरओ एआरओ की मान लो वैकेंसी रिलीज हो जाती है, तो जो पूरा रिक्रूटमेंट होगा वो आर आरओ एआरओ जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे तैयार करेंगे वो उनका आरओ एआरओ का काम है, ठीक है। स्टेशनरी जो भी हाई कोर्ट के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं उनके अंदर स्टेशनरी जाती है, तो वहां भी स्टेशनरी वाला जो सेक्शन होता है उसमें भी आरओ एआरओ पोस्टेड रहते हैं, ठीक है। ये सभी काम है जो आरओ एआरओ करते हैं। तो हर सेक्शन में अलग अलग तरीके का काम है, और जहां जैसा काम है वहां आरओ एआरओ को करना पड़ता है, ठीक है। ये तो बात हो गई काम की। बात की जाए ड्रेस कोड, ड्रेस कोड में ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट, टाई और ब्लैक शूज, ये ड्रेस कोड है एक आरओ एआरओ का, ठीक है, जो एम्प्लॉयज हैं यहाँ के। बात की जाए अलाउंसेस की, तो हाउस रेंट मिलता है इनको 5520 रुपया, न्यूज़पेपर का पैसा मिलता है, ड्रेस का हर महीने 500 रुपया मिलता है हर महीना, और मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है। मान लो आप छुट्टी पर हैं, खुदा न खास्ता आपके कुछ हो जाता है, तो वहां जो आपने ट्रीटमेंट कराया, आपके आपने दवाएं खरीदी, तो वो आप जो जितने भी उससे संबंधित डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, जो दवा दवा खरीदी थी वो यहाँ सबमिट कराएंगे, तो आपको पैसा मिल जाता है, दवा का पूरा मिल जाता है। बाकी हॉस्पिटल का कम मिलता है, पूरा तो नहीं मिल पाता लेकिन कम मिलता है, ठीक है, लेकिन मिल जाता है पैसा। बात की जाए छुट्टियों की, तो समर वेकेशन 15 दिन की मिलती है, समर वेकेशन 15 दिन और विंटर वेकेशन 10 दिन। सीएल मिलती है आपको 14 दिन और ईएल मिलती है 30 दिन एक साल में। बाकी होली, दशहरा, दीपावली सभी पर जितनी भी इनका एक अलग से कैलेंडर होता है। किसका? इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अलग से कैलेंडर है, ठीक है। उसमें जो छुट्टी है वो एक अलग ही है। आप बताना, यदि उसके ऊपर कैलेंडर के ऊपर मैं पूरा कैलेंडर एक एक करके स्लाइड में वहां से इस फोटो खींच करके उसको मैं कंप्लीट स्लाइडों में दिखा दूंगा कितनी छुट्टियां होती हैं, आप देख लेना उसमें, ठीक है। दशहरे की 8-9 दिन की छुट्टी मिलती है आपको, दीपावली की 5-6 दिन की, होली की 4-5 दिन की, है ना। बाकी छोटे एक एक दो दो दिन की छुट्टी, जैसे मकर संक्रांति की 14 जनवरी की छुट्टी है। इस तरीके से छुट्टियां जो होती हैं वो मिलती हैं आपको, तो छुट्टियों की कोई कमी नहीं है। बाकी काम भी ठीक ठाक है भैया, यहाँ ऐसे नहीं है कि काम नहीं है, कोई ये बोले कि काम नहीं है, तो काम ठीक ठाक है। बात करें ऑफिस टाइम की, तो 9:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक ऑफिशियल है, बाकी ये ऑफिशियल ही है। बाकी काम यदि आपका, जैसे मान लो आप जुडिशियल विंग में हो और कोर्ट में फाइल 10 बजे पहुंचनी चाहिए पहले, और आपकी फाइलें तैयार नहीं है, रिपोर्टिंग नहीं हो रखी, है ना, रिपोर्टिंग नहीं हो रखी, डॉक्यूमेंट उसमें जो लगने थे वो नहीं लगे हुए, तो आपको 8 बजे भी आना पड़ेगा, 7 बजे भी आना पड़ेगा। शाम को यदि काम कंप्लीट अगले दिन का नहीं है, तो आपको रात के 8 भी बज सकते हैं, रात के 9 भी बज सकते हैं, ठीक है। काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप ऐसे ही चले जाएं। जो फाइल कल कोर्ट में जाएंगी तो वो तैयार करके जाना आपका, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी। तो जब आपकी पोस्टिंग जुडिशियल विंग में रहती है तब अच्छा खासा काम रहता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में थोड़ा हल्का कम हो जाता है, लेकिन काम वहां भी है भाई, ठीक है। प्रमोशन मैंने पहले वीडियो बना रखी है, लेकिन इसमें भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एआरओ से यदि आप आते हो, आरओ से आरओ बनने में लगभग 3 साल लग जाते हैं। जो प्रॉपर
इससे पहले भी बन जाते हैं, ठीक है। और यहां से आरओ से एक एसओ बनने में, आरओ से एसओ बनने में लगभग लगभग 6 या 7 साल आपको लग ही जाते हैं। आरओ से एक एसओ बनने में 6 7 साल ज्यादा भी हो सकते हैं, जब तक आगे वाले लोग रिटायर्ड नहीं होंगे तब तक आपका आगे प्रमोशन नहीं होगा। एसओ से एआर बनने में लगभग 5 साल, ठीक है। वो डिपेंड करता है आगे कितने लोग पेंशन जा रहे हैं, ठीक है, वहां से रिटायर हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एआर से फिर डीआर बनते हैं, ठीक है, डिप्टी रजिस्ट्रार। एआर मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एसओ मतलब सेक्शन ऑफिसर, जेआर जॉइंट रजिस्ट्रार। जब डीआर से जेआर बनते हैं तो अच्छी खासी पेमेंट में इंक्रीज मिलता है आपको। 45,000 से 50,000 के आसपास आपकी पेमेंट बढ़ती है। और जेआर से फिर रजिस्ट्रार बहुत कम लोग ही पहुंचते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की एज हो जाती है ना, ज्यादातर लोगों की एज हो जाती है, और बाकी रिकॉर्ड से ज्यादा आपका सही रहता है रिकॉर्ड, तो रजिस्ट्रार तक पहुंच जाते हैं आप। जब प्रमोशन होता है तो दो ही समय पर आपको सबसे ज्यादा फायदा रहता है। जब कुछ लोग क्या है, सीए आते हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट आते हैं, सीए से भर्ती होते हैं, तो सीए से जब एआरओ बनते हैं तब अच्छी खासी पेमेंट में इंक्रीज होता है। एक जब डीआर से आप जेआर बनते हैं तब अच्छी खासी पेमेंट में इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, यानी बढ़ती है पेमेंट आपकी, ठीक है। ये भी मैंने एक स्लाइड बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें जो एक एआरओ की जो सैलरी है इस समय 2022 बैच वालों की, वो लगभग इतनी सैलरी उनको मिल रही है, ठीक है। 80,000 के आसपास टोटल सैलरी है, और उनको 70,000 के आसपास इन हैंड मिल रहा है, ठीक है। जिसमें उनकी इस समय बेसिक पे 47,600 है, और डीए उनका इतना हो रहा है 53% के हिसाब से। हाउस रेंट उनको इतना मिल रहा है, ड्रेस अलाउंस इतना है, स्पेशल अलाउंस को 670 रुपया। इनका जो डिडक्शन की बात करें तो इतना प्राण में चला जाता है पैसा। प्राण में जो पैसा जाता है वो डीए प्लस बेसिक पे दोनों को मिलाकर के 10% जाता है, ठीक है। जीआईएस का 200 रुपया कटता है, इनकम टैक्स कट रहा है 2500 रुपया। इस प्रकार इनका डिडक्शन टोटल हो जाता है 9,983 रुपया। काट पीट के इनकी बैंक में सैलरी इस समय 70,000 के आसपास आती है, एक एआरओ की, जो 2022 बैच वाले हैं, ठीक है। यदि आपकी दोस्तों कोई क्वेरी होती है तो कमेंट्स में आप जरूर लिखना, मैं उसका आंसर जरूर देता हूं, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।